छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से एक बार फिर 15,157 कोरोना संक्रमण के नए मरीज छत्तीसगढ़ राज्य में सामने आए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में बीते 24 घंटे में 253 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। लगातार बदहाल स्थिति का सामना छत्तीसगढ़ राज्य कर रहा है। लगातार सैंपलिंग को लेकर बेहद भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल रही है। इलाज को लेकर भी यहाँ कोरोना के गंभीर मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 15,157 कोरोना संक्रमण के नए मरीज छत्तीसगढ़ राज्य में सामने आए। नीरज, लगातार आप छत्तीसगढ़ को लेकर ये जानकारी देते हैं कि कोरोना का संक्रमण यहां पर बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को किसी भी तरीके से बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं पूरी तरह विफल यहां पर नजर आ रही है? सैंपलिंग को लेकर भी लगातार ये जानकारी आप देते हैं कि पूरी तरह सिस्टम फेल हो चुका है। सैंपलिंग लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी है। जी, मैं इतना बताऊं आपको कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का रफ्तार है वो तो बेकाबू है ही। इसके साथ ही सरकार की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के लिए लोगों की जा रही है वो भी बिल्कुल चरमरा गई है। सरकार लगातार दावे कर रही है छत्तीसगढ़ में तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन धरातलीय यदि हकीकत देखें तो उसके लिए ना तो मरीजों को प्रॉपर बिस्तर मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल पा रहे हैं, ना तो आईसीयू बेड्स मिल पा रहे हैं। वही एक कारण है जो छत्तीसगढ़ में लगातार मौतों का आंकड़ा है वो 250 के पार चला गया है। इसको काबू करने में जो है वो सरकार लगातार नाकाम दिखती नजर आ रही है। अब ये 15,000 का जो आंकड़ा है तो है ही, संक्रमित लोगों का जो कुल आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में वो अब लगभग 1,30,000 के आसपास पहुंच गया है। और उसके साथ ही यदि बात करें राजधानी रायपुर की और दुर्ग की, चूंकि राजधानी रायपुर और दुर्ग आज आजू बाजू के जिले हैं, दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी जिला है। उसके चलते यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसमें सख्ती दिखाई गई थी। लगभग 25 दिनों तक दुर्ग, राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश के 28 जिले लॉक थे। यहाँ पर जो है संक्रमण में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। अब 1,000 से आंकड़ा जो है वो दोनों जिलों में नीचे उतरा है। तो आज से जो है वो लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई है। व्यापार को जो है वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग से शाम 5 बजे तक ओपन कर दिया गया है और उसके साथ ही ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जिसको छूट दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने में यदि हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन को लेकर के राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। पहले तो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना था। वो वैक्सीनेशन तो राज्य सरकार ने शुरू कर दिया, चूंकि वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से आनी थी। लेकिन 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए जैसे ही केंद्र सरकार ने घोषणा की और इसकी जवाबदारी राज्यों को दी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरकार के जो है वो हाथ पांव फूलने लगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले तो वैक्सीनेशन को लेकर के हाथ उठा दिया। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं किया जा सकता। उसका कारण उन्होंने बताया कि जो दवा निर्माता कंपनियां हैं वैक्सीन के निर्माण के लिए, उनको 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है और वो जुलाई से पहले छत्तीसगढ़ को वैक्सीन सप्लाई नहीं कर सकती। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जब 30 अप्रैल की देर रात छत्तीसगढ़ को सूचना मिली कि 1.5 लाख वैक्सीन की डोज राज्य को भेजी जा रही है, उसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत अपने फैसले को बदला और 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों को वैक्सीन देना था उसमें उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया। अब 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ वो अंत्योदय राशन कार्ड धारियों के लिए शुरू हुआ और उसके बाद बीपीएल फिर एपीएल परिवार तक ये आना था। इसी मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन्होंने राज्य सरकार को उस याचिका के माध्यम से जवाब पूछना चाहा कि भाई इसका मुख्य कारण क्या है। तो राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि छत्तीसगढ़ ने 50 लाख वैक्सीन के लिए एक दवा निर्माता कंपनी को ऑर्डर किया था जो समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके चलते ये आरक्षण का फैसला लिया गया है। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और राज्य सरकार को इस नीति को तुरंत रोककर नई नीति बनाने के लिए 48 घंटे के भीतर निर्देश दिए। लेकिन महेश, मैं बता दूं आपको कि राज्य सरकार ने 48 घंटे में नई नीति बनाना छोड़ उस पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार नहीं उठा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को जो बताया है उसमें उन्होंने बताया कि 75 लाख डोज का
ऑर्डर दवा निर्माता कंपनियों को दिया गया है। तो ये जो राज्य सरकार के बयान है और महाधिवक्ता के बयान है हाईकोर्ट में, ये दोनों बयान भी जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ ही एक बात और निकल के सामने आ रही है महेश, कि जो 50 लाख डोज की बात ये कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ दवा निर्माता कंपनियों को राज्य की उपयोगिता बताई है वैक्सीन को लेकर के। ऑर्डर अभी तक नहीं दिया है, ना ही पेमेंट किया है, जिसके चलते वैक्सीन की सप्लाई रुक रही है। जी महेश। नीरज, लॉकडाउन के दौरान ये हालात देखने को मिल रहे हैं, अगर ढील इसमें दे दी गई तो कह सकते हैं कि फिर बात हाथ से निकल जाएगी। जी बिल्कुल महेश, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इन दिनों हालात बने हुए हैं, 15,000 से कम बिल्कुल संक्रमित लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। यानी जांच के आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 30 से 35% के आसपास का है। अब चूंकि प्रदेश के सभी जिलों में 28 जिलों में हालांकि लॉकडाउन 15 मई और 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन सभी जगहों पर ये राहत दे दी गई है। और ये राहत के साथ ही जो पब्लिक जब मार्केट में निकलेगी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेगी और लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे कोरोना के, तो स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में स्थिति और भयावह होने वाली है। और राज्य सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राज्य सरकार को ये लग रहा है कि लॉकडाउन चूंकि खोल देंगे, राज्य में राजस्व आने लगेगा, पास चालू हो जाएंगे, तो राजस्व की कमी नहीं होगी। लेकिन ये जो आने वाली स्थिति निर्मित होगी, थर्ड वेरिएंट भी आंध्र प्रदेश में सामने आ गया है। और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग जो है वो आंध्र प्रदेश से लगता है। उसके चलते जो है वो छत्तीसगढ़ को और ज्यादा अभी सुरक्षित रहने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है महेश जी। चलिए नीरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी नीरज तिवारी जानकारी दे रहे हैं कि लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कर ली गई है, लेकिन कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां इस वक्त राज्य में बनी हुई हैं, बेहद भयावह तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं।